लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए को 293 और इंडिया अलायंस को 232 सीटों पर जीत मिली है और अब देश की तस्वीर लगभग साफ है कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि बीजेपी 400 पार तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी बहुमत तो ले ही आई है। बीजेपी के 400 पार ना कर पाने में राजस्थान की भी एक अहम भूमिका मानी जा सकती है। नमस्कार, मैं स्वाति साहू और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह ही राजस्थान में भी बड़ा झटका लगा है। राज्य की 25 में से सिर्फ 14 लोकसभा सीट ही बीजेपी को मिल पाई हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रहा। इस बार कांग्रेस ने राज्य में 10 साल में पहली बार खाता खोला है। वहीं बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव में राज्य की सभी 25 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में भी एनडीए की सभी सीटें जीती थी, जिनमें से 24 बीजेपी और 1 आरएलपी की थी। इस बार भी बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन हाथ सिर्फ 14 सीट ही लगी। इस बार सचिन पायलट कांग्रेस की जीत के हीरो के रूप में उभरे हैं। कांग्रेस को जिन 8 सीटों पर जीत मिली है, उनमें से 5 उम्मीदवार सचिन पायलट समर्थक बताए जाते हैं। इस बार पायलट ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी थी और इस चुनाव में पायलट की मेहनत रंग भी ले आई। पायलट के सबसे ज़्यादा प्रभाव वाली दौसा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं और जीत का यह मार्जिन सभी जीते कांग्रेस प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा टोंक, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, झुंझुनू, धौलपुर, करौली और भरतपुर सीट पर सचिन पायलट के समर्थकों ने परचम फहराकर कांग्रेस की राज्य में वापसी कराई। पूर्वी राजस्थान में पायलट का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और कांग्रेस को ज़्यादातर सफलता भी इसी क्षेत्र में मिली है। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में गहलोत का जादू कुछ फीका ही रहा। जालौर लोकसभा सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि गहलोत ने भी अपने बेटे के लिए काफ़ी प्रचार किया था, लेकिन वह वैभव को जीत नहीं दिला पाए। और वहीं सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को 8 सीटें दिलाने में कामयाब रहे।